धर्म परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करवाना, ये खुदा के और रसूल के खिलाफ बगावत है। तो रसूलुल्लाह ने कहा है, पवित्र कुरान ने फरमाया है, इस्लाम का हुक्म है, बेटियां घर की जीनत हैं और बेटियां जन्नत हैं। बेटियों को बर्बाद करने वाला, बेटियों को बदनाम करने वाला, वह जन्नत को खराब करने वाला होता है। मुसलमान ये समझ चुका है कि इस देश में हमने सिर्फ इबादत करने का तरीका बदला है। हमारे पूर्वज वही हैं, हमारी धरती भी वही है, हमारा देश भी। सर प्रथम अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद मज़ाहिर खान। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और चुनाव के इस मौसम में हर राजनीतिक पार्टियां 18% मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचना चाहती है, लेकर असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो सीधा सीधा कहते हैं कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेट किया जाता है। मुसलमानों के अगर हम लव जिहाद की बात करते हैं तो उसको लेकर कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 3 तलाक पर वो बोल गए, अब धर्मांतरण वाला मामला है उस पर भी बोल रहे हैं, इसको आप कैसे देखें? देखिए, जब वो भाईजान हैदराबाद से आए तो उन्होंने एक चैलेंज किया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको स्वीकार किया है कि हम भी देखते हैं, हमें ही मुख्यमंत्री बनना है और इस बार मुसलमानों का वोट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा योगी जी को, जो पिछली बार मिला तो उससे ज़्यादा मिलेगा और सरकार पूर्ण बहुमत में बड़ी मजबूती से साथ आएगी। रही लव जिहाद की बात, धर्मांतरण की बात, तो ये बहुत गलत है। ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा, हम अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम भारत को उसी उसमें लेके जाएंगे जो 200 साल पहले था। अब भारत का कोई टुकड़ा अलग नहीं होगा और जो अलग हो चुके हैं हम उन सबको मिला के एक अखंड भारत बनाएंगे। ये जो लोग हैं वैसे हुए वो हुए, एक भाईजान जो है वो जेल में काट रहे हैं, एक भाईजान वहाँ से आए हैं, इन सब लोगों को अपनी औकात पता चल जाएगी। ये पूरे देश में घूम के अपनी पब्लिसिटी और अपनी पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो अब इस देश में एक परिवार की पार्टियां ख़त्म हो रही हैं, वैसी जो हैं अभी इसी नशे में हैं, उनकी भी एक ही ख़ानदान की पार्टी है। जैसे और मायावती हुई, समाजवादी हुई और जो थी अजीत सिंह हुई, जितनी भी एक परिवार की पार्टी थी कांग्रेस समेत, वो ख़त्म हो रही हैं। लेकिन आप तो बात करें ख़त्म हो रही हैं, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं 18% माइनॉरिटी वोट बैंक है, तो कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में फ़र्क है। बिहार में उन्होंने 25 सीटें खड़ी करी, 5 जीत गई और इंडिपेंडेंस तो 22 जीते हैं। तो जब आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं तो वैसी के भी जीत सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो आदमी 1 रुपये के जगह 100 रुपये खर्च कर रहा है तो वो अपने 4 या 5 एमएलए निकाल लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत बड़े सरमाएदार ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और एमएलए जीत लेते हैं, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में भी उन्होंने देखा अपना हाल बुरा, बंगाल में भी देखा, तो इससे उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत जागरूक है और बहुत ही प्रगति की और मजबूती की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता। अब उसे एमपी एमएलए नहीं, वो जानता है कि मेरा बच्चा पुलिस वाला बनेगा, एक चपरासी बनेगा, एक आईएएस आईपीएस बनेगा तो ज़्यादा मजबूत है बनस्बत इसके कि एक एमएलए और एक एमपी बनेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अल्पसंख्यक बन करके वोट नहीं करेगा। सपा, बसपा या जितने भी राजनीतिक दल हैं जो तथाकथित अल्पसंख्यकों के रहबर या सरमाएदार बन करके उनके सामने आते हैं, उनकी सच्चाई को, उनकी हकीकत को भारत का मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान बारीकी से समझ चुका है। और वो इन सब के छलावे में, बहकावे में नहीं आने वाला है। कभी इन लोगों के द्वारा लव जिहाद का शब्द चलाया जाता है, कभी इन लोगों के द्वारा घर वापसी वाले शब्दों की चर्चा करवाई जाती है, कभी इन लोगों के द्वारा धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं आप सबके माध्यम से उन तथाकथित हिंदुस्तानी मुसलमान का रहबर बनने का जो दम भरती हैं उनके सामने सचेत कर देना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो भी नागरिक है उसका एक मालिक है, उसका एक खालिक है और वह उस एक मालिक के मखलूक है, यानी वह इस देश का हिस्सा था, इस देश का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा रहेगा। इसलिए धर्म परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करवाना, ये खुदा के
और रसूल के खिलाफ बगावत है और ऐसा गुनाह है जिसकी कभी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान क्या, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक किसी का भी धर्म परिवर्तन करना और अपना धर्म परिवर्तन करना पसंद ही नहीं करता है। इसलिए इन चुनावों में धर्म परिवर्तन वाला शब्द बिल्कुल फेल है। उसी प्रकार से लफ्ज़ जिहाद है तो रसूलुल्लाह ने कहा है, पवित्र कुरान ने फरमाया है, इस्लाम का हुक्म है, बेटियां घर की जीनत हैं और बेटियां जन्नत हैं। बेटियों को बर्बाद करने वाला, बेटियों को बदनाम करने वाला, वह जन्नत को खराब करने वाला होता है, जन्नत में बिगाड़ करने वाला होता है। और जन्नत में बिगाड़ शैतान करता है, इंसानियत मुसलमान नहीं करता। लेकिन अभी आप बेटियों की बात कर रहे हैं, इसी 3 तलाक वाले मामले में जब योगी सरकार कानून लेकर आई थी तो इसका तो बहुत विरोध हुआ था ना, विपक्ष की पार्टियों ने तो खूब विरोध किया था। ऐसा अभी मैंने बताया ना, वह तथाकथित अल्पसंख्यकों के नाम से हिंदुस्तानी मुसलमानों का रहबर और सरमाएदार बनने का दम भरती हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी सच्चाई को समझ चुका है। 3 तलाक जो कि इस्लाम और मुसलमान की ज़िंदगी में था ही नहीं, जब था ही नहीं तो उसको स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। और जब प्रश्न खड़ा ही नहीं होता तो 3 तलाक दुनिया का, यानी अल्फाज तलाक ऐसा गुनाह है जिसकी सुन करके ऊपर वाले का अर्श हिल जाता है। ऐसा गुनाह है जिसको ऊपर वाला स्वीकार ही नहीं करता है। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है तो तोड़ने का अधिकार हम इंसानों को नहीं है ना। तोड़ने का, अगर जो तोड़ने का काम करता है वह शैतान करता है और हिंदुस्तानी मुसलमान शैतान का काम कर ही नहीं सकता। इसलिए 3 तलाक का उन जिन लोगों ने समर्थन किया वह शैतान के रास्ते पर चलने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान को उकसाने का काम कर रहे थे। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान उनके उकसाने में नहीं आया और 3 तलाक के कानून को उसने स्वीकार किया। सर एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो प्लान है दलित वर्स प्लस मुस्लिम यानी D+M का फैक्टर है, Y+M का फैक्टर समाजवादी पार्टी का है कि जिधर भी मुस्लिम वोट बैंक जाएगा उसी की सरकार बन जाएगी। कैसे देखते हैं, किधर जाएगा? नहीं, मायावती या मुलायम सिंह या अखिलेश जो सोच रहे हैं वो आपके पूरा नहीं होगा। मुसलमान ये समझ चुका है कि इस देश में हमने सिर्फ इबादत करने का तरीक़ा बदला है। हमारे पूर्वज वही हैं, हमारी धरती भी वही है, हमारा देश भी वही है। आज से 1440 या 42 साल पहले वही हमारे पूर्वज थे और हमारे पूर्वज आज भी वो हैं। हमने हिंदुस्तान में आके सिर्फ अपनी पूजा पद्धति, इबादत का तरीक़ा बदला है। हमने ना धरती को बांटा है, ना अपने पूर्वजों को बांटा है, हमारे पूर्वज वही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आज हिंदुस्तान का मुसलमान ये समझ गया है, क्योंकि वो बहुत जागरूक हो गया कि 2014 से पहले जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान है, सबसे बड़ी सर्विस है सिविल सर्विस, IAS IPS जहाँ बनते हैं, उसमें कभी 40 या 42 से ज़्यादा मुसलमान आए नहीं। 2014 के बाद उसमें कभी 55, 58, 57 से कम मुसलमान नहीं आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जहाँ योगी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसी देखते हैं कि मुसलमानों में जिसमें प्रतिभा है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वो ये कह चुके हैं, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि मुसलमान का, हिंदू का DNA है, मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। कुरान फरमाता है कि मुल्क देश की जो मोहब्बत है वो आधा ईमान है। लेकिन इन्होंने, जो मुल्लाओं ने अपना ही एक मज़हब चला दिया। हम मुसलमानों को, जो हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे थे, उनको कुरान समझाया, उसका तर्जुमा नहीं समझाया। आज हम मुसलमानों को कुरान पढ़ा के उसका तर्जुमा समझा के उस पर अमल करने के नहीं ला रहे हैं। तो वो समझ चुका है कि असली जो तरक्की है वो हमारी इसी सरकार में। आज IAS IPS मुसलमान बन रहे हैं और वो 2014 के बाद उनका परसेंटेज 50 और 55 और 58 है। ये वर्सेज अखिलेश कौन जीतेगा 2022 के इलेक्शन में? नहीं, आपके योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे तरीके से आएगी और मुसलमानों का वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा आएगा। ये जो पार्टी हैं ये सब देखेंगी, इनसे कुछ नहीं होगा। सर मैं लास्ट क्वेश्चन, योगी अखिलेश किसको देखते हैं? देखिए, फिर वही सवाल है। मुसलमान के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता ने 70 साल उन सब लोगों को देखा और देखने के बाद उसने फैसला किया कि मेरी तरक्की, मेरा विकास और मेरा भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। 2014 से वर्तमान प्रधानमंत्री के जिन शब्दों ने सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास,
जो 3 शब्द दिए हैं, हिंदुस्तानी, मुसलमान और हिंदुस्तानी आवाम, इन 3 शब्दों को समझा है। अब से पहले जिन लोगों के घर पर छत भी नहीं हुआ करती थी, आज भारत सरकार उनको घर बना करके दे रही है। जिन लोगों के लिए दवाई लेने के लिए तरसना पड़ता था, 5 लाख रुपए का इलाज भारत सरकार ने उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से ग्रेजुएशन तक बेटियों को पढ़ाने का रास्ता खोला है। रोजगार के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के रूप में भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नौजवान आने वाले कल में बेरोजगार नहीं होगा। वह नौकर ना बने, अपने हाथों का मालिक बने, हुनरमंद बने और अपने घर पर कोई काम धंधा चला करके अपने घर की परवरिश करे, तरक्की करे। उसे अपना घर छोड़ करके दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में या दूसरे ज़िले में ना जाना पड़े। अगर वह दूसरे ज़िले में जाता है तो घर के अंदर किन किन कठिनाइयों से परिवार वालों को गुजरना पड़ता है, ये सारा सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के नाम से एक रास्ता खोला और भारत के नौजवान के सामने स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक काम शुरू किया। तो भारत के अंदर रोजगार के रूप में, तरक्की के रूप में एक बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम ने समझा है हमारा विकास, हमारा सम्मान और हमारा स्वाभिमान ये वर्तमान नेतृत्व के हाथ में ही है। इसलिए आने वाले कल में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियां जो इस देश के अंदर किसी भी प्रकार के झगड़े को पसंद नहीं करती हैं, जो बंटवारा पसंद नहीं करती हैं, जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं, वह राष्ट्रवादी शक्तियां जीत करके आएंगी और इस देश के अंदर पुनः तरक्की की और विकास की बयार हुई।